मिसरीज की ज़मीनों को बचाने के लिए कई संस्थाओं ने नए नियम बनाए हैं। उसके बाद भी देखा जा रहा है कि जो संपत्ति है वो बिक रहे हैं। जिस साथ ही मॉडरेटर जो नायक हैं उन्होंने एक कोर कमेटी की भी स्थापना की जिसमें 5 सदस्यों को रखा गया। उसके बाद भी वो कोर कमेटी शांत है और जो जिस हिसाब से चर्च की जमीनें हैं उनका खुर्द-बुर्द किया जा रहा है, उस पर कोई रुकावट नहीं है। आज हमारे साथ फिर से चर्च ऑफ इंडिया के जॉन अगस्टीन साहब हैं हमारे साथ, जो कि बिशप हैं। बिशप जॉन अगस्टीन जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बिशप साहब, आपने जब भी एम न्यूज को इंटरव्यू दिया है तब हंगामा बहुत मचा है। इस बार आपके पिटारे में क्या है नया? आप क्या पूछना चाहती हैं वो पूछिए। पहले तो आपने कहा कि चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया कोई कोर कमेटी बनाई है संपत्तियों को बचाने के लिए। पहले तो ये बताइए बरखा मैडम कि चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के पास ज़मीनें कहाँ हैं जो कोर कमेटी? ये तो सब लुटेरे हैं। ये दूसरे चर्चों की ज़मीनों को बेचने के लिए हमेशा व्याकुल रहते हैं। ये नायक जब से ये मॉडरेटर बना है तब से आज तक केवल ज़मीनें बेच रहा है। हमारे उत्तर प्रदेश में ही देखिए, गोरखपुर में, जौनपुर में, प्रयागराज में, बनारस, सब जगह संपत्तियां बिक रही है। और इस कोर कमेटी में वही मक्कार है जो बाद में पढ़ाई किया और वो अब जमीनें बेच रहा है। ये एक गैंग के रूप में काम कर रहा। उत्तर प्रदेश या पूरे भारत में, ये पूरे भारतवर्ष में ये व्यक्ति अब जमीनों का धंधा कर रहा है, क्योंकि इसने तो पढ़ाई बाद में की है तो इसको पता नहीं है जमीनें इसकी हैं कि नहीं हैं। तो ये कोर कमेटी ये बनी है, यही कोर कमेटी के लोग जमीनें बेच रहे हैं। अब बताइए, आप बताइए, आपने न्यूज़ चैनल चलाया, फैजाबाद की ज़मीन बच गई या गोरखपुर की ज़मीन बच गई इस कोर कमेटी के द्वारा? ये कोर कमेटी मक्कारों की एक टीम है जो इनकी ज़मीनें नहीं है, ये ज़मीनें बिकवाते हैं। ये विजय नायक बहुत जल्दी ही सलाखों के पीछे होगा अपने ये शागिर्द जो पढ़ाई बाद में किया। ये केवल एक ड्रामा मात्र है जब इनकी ज़मीन ही नहीं है। कभी ये एंग्लिकन चर्च की ज़मीन बेचते हैं, कभी ये यूसीएनआई की ज़मीन बेचते हैं, कभी वो बैप्टिस्ट की ज़मीन बेचते हैं, कभी वो मेथडिस्ट की ज़मीन बेचते हैं। इनकी ज़मीनें हैं कहाँ? आप बता सकती हैं? या ये नायक, ये जो कायर के रूप में, ये मॉडरेटर नहीं, ये कायर है, ये कायर ये बताए कि चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के नाम पर पूरे देश में ज़मीन कहाँ है जो ये बेच रहा है। ये एक फर्जीकरण करके, फर्जी दस्तावेज तैयार करके दूसरे चर्चों की ज़मीन बेच रहा है लगातार अपने गैंग के द्वारा। हाल फिलहाल में खबर आई है कि महाराष्ट्र की कोई जमीन है जिसका खुर्द-बुर्द किया जा रहा है। इस पर आपका क्या कहना है? महाराष्ट्र में जो विल्सन कॉलेज है उसका कोई प्रिंसिपल बंगलो था, उसको ये व्यक्ति नायक का कोई कमिश्नरी बना है, मॉडरेटर कमिश्नरी, कोई कसाब है। एक कसाब को तो आप लोग जानते हैं जो पाकिस्तान से आया था और जिसको हम लोगों ने, भारतवर्ष ने क्या किया, वो एक आतंकवादी था। वैसे ही ये कोई कसाब है, इसका नाम है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। ये है राइट रेवरेंड एमयू कसाब। ये अपने आप को अथोराइज ट्रस्टी कहते हैं यूनाइटेड चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के। अरे यूनाइटेड चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया की संपत्ति तो प्रेस्बिटेरियन चर्च की संपत्ति है। आप उसके मालिक कैसे बन गए? चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया इस पे मालिक कैसे बन गई? और ये कसाब जो अपने को बिशप कह रहे हैं, ये कैसे अथोराइज हो गए? ये सब फर्जीकरण है, ये जांच का विषय है। बहुत ही जल्दी इन लोगों पे एफआईआर होगा। ये संपत्ति 6 जून को लीज पे दी गई है। 12,000 स्क्वायर फुट ज़मीन, जो जलान, जो महाराष्ट्र में जलान एक जगह है, वो कोई प्रिंसिपल बंगलो था जो विल्सन कॉलेज के अंतर्गत आता था। उसको इन लोगों ने किसी व्यक्ति को दिखाने के लिए 35 महीने के लिए लीज पे दिया। ये सब ड्रामा है, लीज नहीं है। ये एक्चुअली में एक बहुत बड़ी रकम, 12,000 स्क्वायर फुट ज़मीन की कीमत आप आंक सकते हैं।
कम से कम 60 से 70-80 करोड़ की भूमि को इन लोगों ने 55 लाख रुपए में किसी कमलेश जगदीश खरे को लीज पे कर दिया है। और करने वाले लीज में वही व्यक्ति है जो पढ़ाई लिखाई बाद में किया। उसका शायद नाम है राकेश कुमार चतरी, क्षत्रिय नहीं चतरी। ये चतरी ने इस पे साइन किया है पूरे लीज पे, और लोग भी साइन करने वाले हैं। एक तो ये कसाब है, ये कंफर्मिंग, जैसे इनके बाप की प्रॉपर्टी है, ये कंफर्म कर रहे हैं कि ये प्रॉपर्टी, अरे ये विल्सन जिमखाना की प्रॉपर्टी वास्तविक रूप में मैडम ये भारत सरकार की जमीन है। ये सरकारी जमीन को इन्होंने लीज किया है। इस पे जांच होनी चाहिए, इसमें प्राथमिकी दर्ज होगी और इस पे जांच होगी। और ये जो व्यक्ति जो बाद में पढ़ा लिखा है, ये सलाखों के पीछे होगा, ये कसाब के साथ। और ये जो नायक है जो ये ढेर सारे ऑथोराइजेशन दे रहा है, मॉडरेटर एपिस्कोपल कमिश्नरी है ये कसाब साहब। तो ये पूरे चर्च की जमीनों को भी, चर्च की अस्तित्व को ही खत्म कर देंगे। ये जो कोर कमेटी बनाया है, ये जो नायक है विजयो नायक, ये उड़ीसा से आकर पूरे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र सब जगह जमीनें बेच रहा है। जब से आया तब से जमीनों की बिक्री तेज हो गई। आप देखिए उत्तर प्रदेश में जो इन्होंने बिशप बनाया है दान को, मुझे सूचना मिली है कि अपने गुंडों के साथ बिशप जॉनसन स्कूल में एक महिला प्रिंसिपल को हटाकर और उनके कार्यकर्ताओं को मार पीट कर उसमें कब्जा कर लिए। अब ये गुंडई से कब्जा हो रहा है। और ये व्यक्ति जो बाद में पढ़ा लिखा, ये पूरे गैंग का एक टीम लीडर है। इसका ये मतलब हुआ कि रक्षक ही भक्षक बने हुए हैं। अरे ये बिशप ही तो बेच रहे हैं, ये बिशप बचा क्या रहे हैं। और हमारे कम्युनिटी में आप जानती हैं कायरों की संख्या ज़्यादा है। अब चाहिए कि ईसाई समुदाय सड़कों पे आए और ये गैंग को, जो चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया नामक गैंग है जिसमें बिशप्स हैं और कुछ दलाल और चापलूस हैं, जैसे कि वो जो पढ़ाई लिखाई बाद में किया, इन सबको के लिए एक मुहिम छेड़ के ईसाई संपत्तियों को बचाया जा सकता है। अन्यथा एक दिन पूरी प्रदेश की ईसाई संपत्ति बेच देंगे। और सबसे बड़ी बात है कि ये संपत्ति जो इन्होंने लीज किया है, ये संपत्ति तो भारत सरकार की है, सरकारी जमीन है, सरकारी जमीन को भी लीज कर दिए हैं। ये सब तमाम चीज़ें लिखे हुए हैं कि ये, अरे भाई ट्रस्ट की ज़मीन बिकी, ट्रस्ट की ज़मीन लीज हुई, क्या इस पे चैरिटी कमिश्नर की परमिशन ली गई? सबसे बड़ा प्रश्न है, क्या चैरिटी कमिश्नर ने परमिशन दी इसको लीज करने के लिए? ये सब प्रश्न है जिसके ऊपर जांच होनी चाहिए और जांच होके इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये जो बार बार मीडिया के बीच में आके कहते हैं सीएनआई के भाई बहनों बच्चों, और ये व्यक्ति अब बहुत बड़ा भूमाफिया बन गया है। मुझे याद है 2-3 जमीनों के बेच फरोख्त में मैंने इसके ऊपर एफआईआर किया था। ये आकर मेरे दरवाजे पर रोने लगा कि मेरे माँ मर जाएगी। तो मैंने 1-2 एफआईआर में इसका मैंने नाम हटवाया। ये बहुत बड़ा नाटकीय है और ये पूरे बेच के बीच में इसी की हाथ है। इसका ये एक जो विजय नायक है, और लखनऊ डायसिस का तो हालचाल आप लोग जान ही रहे हैं। इन लोगों ने एक हस्ताक्षरी लाया है जिसको ये कहते हैं बिशप। वो बिशप नहीं, हस्ताक्षरी है। उससे हस्ताक्षर करा के अपने मन के हिसाब से काम कराते हैं डायसिस में। देखिए उसका सिग्नेचर है कि नहीं है। राकेश
छतरी, बार बार छतरी मुंह से निकल छतरी। इसमें लिखा हुआ है यूनाइटेड चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया ट्रस्ट एसोसिएशन की ये संपत्ति है, जो विल्सन जिमखाना के अंतर्गत कोई प्रिंसिपल बंगला था। उस प्रिंसिपल बंगला को 55 लाख में किसी व्यक्ति को जिसका नाम है कमलीश जगदीश खरे को लीज कर दिया गया है 35 महीने के लिए 55 लाख रुपए में। जबकि आप जानती हैं कि इसमें कितना पैसे का लेन देन हुआ होगा। ये खुदा के नाम पे खुदा का नाम ले लेके पूरे ईसाई समुदाय के संपत्तियों को बेच रहे हैं। ये एक जलान कोई जगह है 350 किलोमीटर बॉम्बे से, वो कोई बंगलो है जिसकी कीमत अमूल्य है, उसको राकेश कुमार चतरी एवं कसाब के द्वारा लीज कर दी गई है। ये है पूरा मामला, और इसके लिए हमारे जो महाराष्ट्र के लोग हैं इस पे कार्रवाई के लिए कार्यरत हैं। रोकथाम लगेगा जब ये सलाखों के पीछे जाएंगे। ये हम लोगों की ज़मीन, एंग्लिकन चर्च की ज़मीन, प्रेस्बिटेरियन की ज़मीन, मेथोडिस्ट की ज़मीन बेचते हैं। अरे इनके बाप की प्रॉपर्टी, इनको कौन मालिक बनाया है? माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि इनकी तो अस्तित्व ही खत्म है, इनकी अस्तित्व है ही नहीं, न इनके नाम पे कोई संपत्ति है पूरे देश में, तो ये बेच क्यों रहे हैं? ये केवल हमारे नॉन क्रिश्चियन भाइयों को गुमराह करके उनको बेवकूफ़ बना करके ये संपत्तियां उनको बेच देते हैं, जो बाद में चलकर या तो सरकार ले लेगी या उनको वापस करना पड़ेगा। क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे दूसरे धर्म और जाति के लोग हम लोगों के ज़मीनों के बारे में ज़्यादा समझते हैं। उनको इतना ट्रस्ट और इतना कहानी बता देते हैं हम लोग क्रॉस पहन के, कि लोग हम लोगों के गुमराह में आ जाते हैं और गुमराह होके पैसे देके चले जाते हैं। ये प्रॉपर्टी यूनाइटेड चर्च ऑफ नॉर्दर्न इंडिया के है, जो वास्तविक रूप में प्रेस्बिटेरियन चर्च था। प्रेस्बिटेरियन चर्च यूएसए और प्रेस्बिटेरियन चर्च यूनाइटेड किंगडम, जो दोनों एक साथ आए थे तो यूनाइटेड चर्च ऑफ नॉर्दर्न इंडिया बना था। ये संपत्ति उनकी है, और शायद ये संपत्ति स्कॉटिश चर्च की थी। चर्च ऑफ स्कॉटलैंड एक प्रेस्बिटेरियन चर्च है, उसकी संपत्ति है, जो चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया ट्रस्ट एसोसिएशन में निहित है। ये एंग्लिकन चर्च की प्रॉपर्टी नहीं है। लेकिन मेरा इस मुद्दे को लाना, क्योंकि ये व्यक्ति बार बार कमेटियों में रहने का इसको शौक है और वो कमेटियों में जाके इस तरह की खुराफातें करवाता है। तो ये राकेश कुमार चतरी के ऊपर सरकार को और ईसाई समुदाय को इस पे कार्रवाई करनी चाहिए कि इस तरह की हरकतें बंद करें, क्योंकि यही व्यक्ति है जो गोरखपुर के पीछे भी इसका हाथ है, फैजाबाद के पीछे भी इसका हाथ है। क्योंकि उसके बाद इसने अगर कहता है कि चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया की कोर कमेटी, तो कोर कमेटी ने किया क्या? ये रक्षक और भक्षक दोनों ही नहीं, ये रक्षक तो है ही नहीं, ये भक्षक है। जब से ये व्यक्ति चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया में पुनः आया, इसको तो निष्कासित कर दिया गया था। बिशप बलदेव पीटर ने तो इसको चर्च से ही निकाल दिया था। ये अपने राजनीतिक दबाव बनाता है लोगों पे, फर्जी ढंग से कि मैं इस पार्टी का हूँ, और फर्जी दबाव बना के ईसाइयों को डरा धमका के बिशप बलदेव पीटर को फर्जी एफआईआर में फंसा के उसको निकलवा के अपने एक ऐसे व्यक्ति को लाया जो पूर्व में भी जेलों सलाखों के पीछे रहा है और अब भी वही कृत्य कर रहा है, और उसको केवल हस्ताक्षरी के रूप में लाया है। वो केवल हस्ताक्षर करता है, और जब से ये व्यक्ति आया तब से बेच परोक्त ज़्यादा हो गया।
क्या मॉडरेटर भी जमीन के सौदेबाजी में शामिल हो रहे हैं? मॉडरेटर पूरी तरह से शामिल हैं। मॉडरेटर को हर एक चीज मालूम है, क्योंकि उनको अपना शेयर मिलता है। क्या सोच रही है कि जो जबलपुर में इतना बड़ा कांड हुआ, उसमें इतने बड़े पैसे का गमन हुआ, उसमें विजय नायक को पैसे नहीं गए होंगे? 100% गए होंगे। ये एक जांच का विषय है। और इन सब संपत्तियों के बेच फरोख्त में भी विजय नायक का हाथ 100% होगा। ये महाराष्ट्र नहीं, ये इनका दशा तो ये होगा जैसे चर्च ऑफ साउथ इंडिया को हुआ, जिसको कोर्ट ने एक अपना एडमिनिस्ट्रेटर बैठा दिया। वही कहानी यहाँ भी होने जा रहा है। और बहुत जल्दी ही आप सुनेंगे कि चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया को एडमिनिस्ट्रेटर या भारत सरकार अपने कब्जे में ले लिया। क्योंकि देखिए, ये सब ज़मीनें अगर देखी जाए तो ज़्यादातर ज़मीनें भारत सरकार की हैं। इनको बेचने का अधिकार और लीज करने का अधिकार किसने दे दिया? अगर लीज करने का अधिकार है तो केवल उन चर्चों को है जिनकी ये प्रॉपर्टी है, जिसमें ये संपत्तियां निहित हैं। अरे हमारे एंग्लिकन चर्च की प्रॉपर्टी ये बेच रहे हैं, मेथोडिस्ट चर्च की प्रॉपर्टी ये बेच रहे हैं, प्रेस्बिटेरियन चर्च की प्रॉपर्टी ये बेच रहे हैं। ये सभी चर्चों के तो बाप दादा बन गए हैं ये फर्जी ढंग से। बिशप दान की नियुक्ति केवल 3 महीनों के लिए हुई थी, पर वो आज भी कार्यरत हैं अपने पद पे। क्या ये जो नियुक्ति है अब तो रही नहीं, पर क्या ये सही है? देखिए, अगर ईसाईयत, मैं उनके कॉन्स्टिट्यूशन या नियमावली को मैं नहीं जानता, न मैं उस पर कोई कटाक्ष करूंगा, लेकिन मैं ये जानता हूं कि जिस व्यक्ति को एक बार एक्सकम्युनिकेट कर दिया जाता है, उसके ड्रेस तक भी ले लिए जाते हैं, उनको वापस नहीं लिया जा सकता है। ये केवल न केवल एक गलत कृत्य है चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के जो भी सिनड हैं, जो भी मॉडरेटर हैं, जो भी कुछ किए हैं। मेरे हिसाब से वो बिशप तो हैं, लेकिन डायसिस ऑफ लखनऊ के बिशप नहीं हैं। देखिए, चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया, चर्च ऑफ इंडिया बर्मा पाकिस्तान एंड सिलोन का बिशप तो मोस्ट रेवरेंड जॉन अगस्टिन, मैं आपके सामने बैठा हूँ। लेकिन चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया का बिशप बलदेव पीटर हैं, अभी भी हैं। उनके पास हो सकता है राजनीतिक पावर न हो, वो सीधे साधे हों, धार्मिक हों, तो उन पे दबाव देकर, उन पे फर्जी केस करके, ये व्यक्ति जो पढ़ाई लिखाई बाद में किया, वो उन पे फर्जी दबाव डालकर उनको हैरेस कर रहा, परेशान कर रहा। मुझे पता चला कि इनकी बेटी जो बिशप जॉनसन स्कूल की प्रिंसिपल है, उनको ज़बरदस्ती गुंडों द्वारा विस्थापित करके किसी और व्यक्ति को बैठाया गया। क्या ये चर्च की कृत्य है? क्या एक बिशप की कृत्य है? क्या ये बिशप ऐसा कर सकता है कि 20-25 लोगों को ले जाके कहीं कब्जा करना? ये गैंग है, गैंग। ये पादरी बिशप्स नहीं है, ये गैंग है। इस गैंग में काफी लोग हैं। आजकल के बिशप धर्म की राह पर न चल के कारोबारियों की तरह कार्य कर रहे हैं, क्या ये सही है? Yes, you are 100% right, madam. They cannot be termed as bishops. ये एक दलाल, एक भूमाफिया, इनसे अगर धार्मिक बातें पूछ ली जाए तो ये आगे पीछे देखने लगेंगे। ये धार्मिक बिशप्स नहीं हैं, ये पैसे देके शायद ये बिशप्स बनते हैं। चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया की जो रूटीन है, ये ठेकेदार हैं, ये कॉन्ट्रैक्टर हैं, ये बिशप्स नहीं हैं। तो आपको क्या लगता है, जो धर्म की तरफ ना जाकर कारोबार की तरफ जा रहे हैं, इनको रोकेगा कौन? रोकने की ही तो प्रयास है। ये आप क्या कर रही हैं? जनता के बीच में, मैं ये ईसाई समुदाय के बीच में ये बात लाना चाहता हूँ, जो आज आए दिन मीडिया में आके कहता, मेरे भाइयों बहनों, मेरे चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के दोस्तों, वही व्यक्ति अब देखिए चर्च की जमीनें बेच रहा। राकेश कुमार छत्री, कसाब, मॉडरेटर्स कमिश्नरी, मतलब मॉडरेटर का प्रतिनिधित्व करने वाला विजय नायक,
ये तीनों व्यक्ति इसमें शामिल हैं और इस बेचारे को कमली जगदीश खरे को गुमराह करके इनसे पैसे हड़प लिए होंगे। क्या पूर्व बिशप पीटर बलदेव को षड्यंत्र के तहत जेल भिजवाया गया था? यस, उनका कोई ऐसा कृत्य नहीं था जिसके अनुसार उन पे गैंगस्टर लगे। जो भी छोटी मोटी गलतियां किए, लेकिन ये एक राकेश कुमार चतरी द्वारा अपने पॉलिटिकल प्रभाव को दिखाकर एक बिशप को जेल भेजा, जिसका वास्तविक रूप में कोई गलती नहीं थी। वो एक धार्मिक किस्म का व्यक्ति है। ही इज़ अ वेरी रिलीजियस पर्सन। हमारे उसके विवाद हैं, चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया, चर्च ऑफ इंडिया के विवाद हैं, लेकिन वो ऐसे कृत्य नहीं थे जिनके ऊपर गैंगस्टर लगे। ये जो धर्म की राह पर चल रहे हैं, इन्हें तो सलाखों के पीछे भेजा जा रहा है। ये भेजा नहीं जा रहा, जबरदस्ती अपने प्रभाव को दिखाया जा रहा है, जो कि प्रभाव इनके पास नहीं है। और जिस प्रभाव से ये काम कराते हैं, मैं उसको बोलना नहीं चाहता हूँ। सब लोगों के सामने ये अंडरस्टूड चीज़ें हैं, किस प्रभाव से काम कराते हैं। इनके पास कोई राजनीतिक ऐसा पावर नहीं है। ये बस मंत्रियों और उनके पीछे पीछे भागते हैं। अरे ऐसे व्यक्ति अगर शायद हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के इसके कृत्य पते पल चल जाए तो शायद उसको पार्टी से ही निष्कासित कर दें। पीटर बलदेव चुने हुए बिशप थे, पर दान को किसने चुना? दान को राकेश कुमार चतरी ने चुना है। ये अपने दबाव डालकर, अपने झूठे राजनीतिक दबाव डालकर बिशपों को गुमराह करके ये शायद बिशप दान को वापस लाया है। मैं ये जानता हूं कि ये सलाखों के पीछे जल्दी ही जाने वाले हैं। ज्यादातर बिशपों का तो रिटायरमेंट ही नहीं होता है। रिटायरमेंट मैं करवाऊंगा इनकी। ये खुद ही अपने आप रिटायर हो जाएंगे। ये जो घूम रहे हैं, ये नायक भी अपने आप रिटायर हो जाएगा। जैसे पीसी सिंह रिटायर हो गए, वैसे ये भी रिटायर हो जाएगा। जैसे एक उमेश, पता नहीं है कहाँ से ये नाम रख लेते हैं, उमेश और रमेश। ये उमेश जो बिशप है जबलपुर का, वो भी रिटायर हो गया। ये लॉन्ग लीव पे चले जाते हैं। जब जेल जाते हैं तो इनका एक नियम है, उनको लॉन्ग लीव पे भेज देते। बिशप जॉनसन स्कूल में 9 महीने से कर्मचारियों की सैलरी रुकी हुई है, इस पर आपका क्या कहना है? ये उनका अपना मैनेजमेंट है, वो पैसे कहाँ जाते हैं, क्या होता है, मुझे नहीं मालूम मैडम। इसके बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता, वो मैनेजमेंट का मामला है। वो पैसा कहाँ जाता है, कौन लेता है। बस इतना कह जाता हूँ कि चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के संस्थाओं में भ्रष्टाचार है। वो भ्रष्टाचार का खुलासा आपने देखा जबलपुर में। एम न्यूज़ तो हर बार लोगों को जगाने के लिए सच्चाई दिखाता है, पर इसके बाद भी एम न्यूज़ को कई चीज़ों का सामना करना पड़ता है। कई बार ऐसे हो जाते हैं कि केस हो जाता है, कानूनी कार्रवाई भी झेलनी पड़ जाती है, पर इसके बाद भी सच्चाई दिखा रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? एम न्यूज़ लगातार, एम न्यूज़ ऐसा है जैसे हमारे ईसाई समुदाय इसके न्यूज़ को सुनते हैं, लेकिन अब एम न्यूज़ को ये मैं संदेश देता हूँ कि हमारे समाज को अपने न्यूज़ चैनल के द्वारा जागृत करे और लोगों को सड़कों पे लाए। मैं इसके चैनल के हेड निर्दोष मोजेस को यह कहना चाहता हूँ कि मार्टिन लूथर बनो, सड़क पे आओ, अपनी लड़ाई सड़क पे लाकर ईसाई समुदाय को बचाओ। ईसाई समुदाय के लिए आपका कोई संदेश होगा? ईसाई समुदाय के लिए संदेश ये है कि ईसाइयों बैठो मत, जागृत हो और इन मक्कारों को उखाड़ फेंको। हमारे यूथ जो आज इधर उधर भटक रहे हैं नौकरी के लिए, इन सब के लिए एक रास्ता खुलेगा। इस भ्रष्टाचारियों को हटाओ, निकालो, उखाड़ फेंको, सड़कों पे आओ। हमारे पास एक ही रास्ता है कि हम सड़क पर आएं और अपनी बातों को इन मक्कारों को से पूछें। ये थे हमारे साथ बिशप जॉन अगस्टिन जी। बिशप जॉन अगस्टिन जी हमेशा तैयार रहते हैं और ऐसे आप देख रहे होंगे कि उनके पास जो है कुछ कागजी चीजें भी हैं,
पेपर्स भी मौजूद हैं उनके पास जो दिखा रही है, जो साबित कर रही है कि महाराष्ट्र में जो जमीन है वो बिकी है। और उनका कहना है कि इसमें जो जो भी शामिल हुए हैं उन सब पे कार्रवाई की जाए। वो चाहते हैं कि सरकार की भी इसमें मदद मिले, जो चर्च की प्रॉपर्टियां बिक रही हैं उस पर लगाम कसा जा सके। पर देखना तो यह है कि सरकार इनकी कितनी मदद करती है और ईसाई समुदाय वो भी जागरूक हो और इस पे एक तरीके से सचेत हो जाए और ये जो लोग हैं जो धांधली कर रहे हैं उस पर रोकथाम कर सके। तब तक के लिए बने रहिए हम न्यूज़ के साथ। मैं बरखा सिंह। If you like this video, hit the like button and press the bell icon to never miss an update from